नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज से लगभग 22 साल पहले यानी कि 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, और बहुत ही भारी मात्रा में वो आरडीएक्स लेकर वहां घुसे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस फायरिंग के अंदर बहुत से सिक्योरिटी गार्ड के लोग और बहुत से जवान ये कह सकते हैं कि वो उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको आज नमन भी किया जा रहा था। अब होता ये है कि आज ही के दिन सेम तिथि के ऊपर आज फिर से संसद पर एक हमला किया जाता है। इसे हमला कहेंगे या फिर उन लोगों की बेवकूफी कहेंगे, या ये कहेंगे कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गैप आया है, जिसकी वजह से आज कुछ लोग संसद भवन में घुस आए। हुआ ये कि दो ऐसे युवक जो बैठे तो थे, दर्शक जहां पर बैठते हैं उस जगह पर, वहां से वो कूदते हैं। पहले तो लोगों को सबको ये लगता है एमपी जिस तरीके से अपनी बात कर रख रहे होते हैं संसद भवन के, उसी तरीके से रख रहे होते हैं। अचानक से वहां से ऊपर से कोई कूद जाता है। पहले तो लगता है कि शायद कोई गिर गया है। जब गिरने की बात है तो लगता है कि वो लड़का भागने लगा है, जिससे बहुत सारे एमपीज मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से उसकी पिटाई भी होती है। और सिर्फ एक युवक नहीं, वहां 2 युवक होते हैं। एमपीज खुद ही अपने बचाव के अंदर उस लड़के को पीटना शुरू कर देते हैं और बाद में सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़कर ले जाते हैं। और यही 2 युवक जो हैं वो अंदर बैठे हुए संसद भवन के अंदर वहां पर संविधान बचाओ के नारे लगा रहे होते हैं। साथ साथ ये भी कह रहे होते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। आप सबको याद होगा इस तरह के नारे लगातार कहां सुने जाते हैं, ज्यादातर कहां सुने जाते हैं। इस तरह के नारों का वहां प्रयोग हो रहा था। अब जब इन दोनों की अंदर इस तरह से क्रिया की जा रही थी, वही साथ के साथ संसद भवन के बाहर भी एक लड़का और एक लड़की पकड़े गए हैं। वो भी इसी तरीके के नारे लगा रहे थे। तानाशाही नहीं चलेगी, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं चलेगा, और जय भीम का नारा भी लगाया जा रहा था। मैं ये मानती हूं कि सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे इस सिक्योरिटी को भंग किया गया है। सिक्योरिटी लैप्स इस वजह से कह रही हूं क्योंकि इन छात्रों के पास, कहने में तो ये अपने आप को छात्र कह रहे थे, लेकिन वहीं पर जो 2 बाहर लोग पकड़े गए हैं उसमें से एक लड़की 42 इयर्स की है और जो लड़का है वो सिर्फ महज 25 साल का है। तो 25 साल का तो फिर भी स्टूडेंट माना जा सकता है, लेकिन 42 साल की लड़की वो स्टूडेंट कैसे मानी जा सकती है, वो छात्रा कैसे मानी जा सकती है। यहां पर थोड़ा शक होता है। तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये जो नारे लगा रहे थे छात्रों के लिए, इस तरह के नारे लगभग जेएनयू के आसपास या वहां के जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वही लगाते मिलते हैं। हर बार वही लगाते मिलते हैं। खैर, ये वहां से कनेक्टेड है या नहीं ये तो अभी तक पता लगा नहीं है, और पता लग जाएगा क्योंकि इनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। अब होता यह है कि इन चारों के पास कुछ ऐसे स्मोक निकालने वाले, जो कहते हैं ना, इस तरह के बम होते हैं, एक टाइप के स्मोक बम जिसको बोलते हैं, जो लगभग धुआं फैलाने के काम आते हैं। अब वो स्मोक बम लेकर ये अंदर कैसे आए, यहां आती है बात कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ कहां है। क्योंकि जहां जो सिक्योरिटी के लिए वहां पर जो खड़े होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो खड़े होते हैं, उनके पास एक मेटल डिटेक्टर नाम की एक मशीन होती है और भी बहुत तरीके से वो चेकिंग करते हैं। तो अगर ये अंदर लेकर आए हैं तो कहीं ना कहीं या तो इनको चेक नहीं किया गया, या फिर कोई मशीन खराब थी, समथिंग, कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये जिस तरह का इन्होंने जो धुएं वाले जो भी एक बम सा एक निकाला, अपने जूतों में से निकाला, इसका मतलब उस जूते को चेक नहीं किया गया, या चेक किया गया है तो उसको ढंग से पकड़ा नहीं गया। कई बार क्या होता है संसद भवन में, देखिए जहां तक अगर जाने की बात आती है तो बहुत सारी एक प्रक्रिया होती है। अगर आप किसी को जानते हैं या फिर अगर आपको जाना है तो आप किसी सांसद से एक पत्र राइट करवाते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, किसी ना किसी की जानकारी में जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी प्रक्रिया होती है। संसद भवन में ऐसे कोई नहीं जा सकता।
लेकिन अगर किसी की इजाजत लेकर किसी ना किसी प्रक्रिया के थ्रू ये आए हैं तो उस पर भी सवाल उठते हैं कि किसके थ्रू ये आए हैं। क्योंकि आज ही के दिन यानी कि आज ही की तिथि के दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था, तो महज इस बात की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाना था कि कहीं दोबारा से कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए। इस तरह की जब कोई तिथि आती है ना, जहां पर जिस तिथि पर पहले भी कोई कांड हो चुका होता है, तो ये जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग होते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं, या ये समझ लीजिए आतंकवादी ही होती हैं, उनके लिए तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अपने ही गुर्गों को ये दिखाने के लिए कि हमने ऐसा किया था, वो उनको कहते हैं ना एक पावर देने के लिए वो इस तरह की चीजें दिखाते हैं। अगर ये चीज उनको पता लगी है या उनकी तरफ से कुछ ऐसा किया गया है, तो वो जानबूझकर ये दिखाते हैं कि हम इस तरीके से सिक्योरिटी को लैप्स करके घुस सकते हैं। उनके लिए बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो इस तरह की चीज का लैप्स होना, इस तरह की चीज का ध्यान ना रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसे फेलियर तो माना जाएगा, सिक्योरिटी फेलियर तो ये है, हर कीमत पे है। इसके लिए जांच चलनी चाहिए कि कहां सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहां सिक्योरिटी ने फेल किया है अपने आप को। अब आते हैं उस महिला पर, जिस महिला और जिस लड़के को बाहर पकड़ा गया है, उसमें जो महिला है वो 42 साल की है। वो हरियाणा हिसार से है और उसका नाम, वो खुद बता रही है कि उसका नाम नीलम है। जिस तरह के वो नारे लगा रहे थे तो बहुत सारे रिपोर्टर्स वहां खड़े थे और उन्होंने उससे नाम वगैरह हर चीज के लिए पूछा, तो उस लड़की ने कहा कि हम किसी दल के साथ लिंक नहीं रखते, हम तो स्टूडेंट है। अब 42 साल की महिला कोई स्टूडेंट है, जब आप उसका चेहरा देखेंगे वीडियो के अंदर तो आपको पता लगेगा कि उसके जो चेहरा है ना, वो बिल्कुल एक मुरझाया हुआ चेहरा, यानी कि बड़ी एज का लगता भी है। और साथ के साथ कुछ ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा या तो कोई नशा करती है या बहुत ज्यादा स्मोक करती है, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा काला कालापन है। इस तरह के होठों के आसपास कालापन तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा नशा करते हैं। आमतौर पर लोगों के चेहरे पर इस तरह का नहीं होता। जो नशा नहीं करते हैं उन लोगों के चेहरे पर आपको ऐसी चीजें नहीं नजर आएंगी। जो नशा करते हैं, जो स्मैक करते हैं, या ये कहें जो स्मोक करते हैं, उनके चेहरे पर इस तरह के कालापन ज्यादा होता है होठों के आसपास। तो इससे ये तो साबित होता है कि वो लड़की कहीं ना कहीं चरसी रही होगी। और ये लड़की जिस तरह के नारे लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि हम किसान के बच्चे हैं, हम ऐसे हैं। देखिए, जो बच्चे होते हैं किसानों के, जो मजदूरों के बच्चे होते हैं, या फिर जो गरीब होते हैं, उन्हें पढ़ने से मतलब होता है। वो सोचते हैं कि अगर हमारे पिता ने हमारे मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया है, कुछ बनाने की कोशिश की है, तो हम पढ़कर उनको उसका वो रिफंड करें, हम उनकी मेहनत का उनको रिफंड दें, हम कुछ बनकर दिखाएं। इस तरह के चक्करों में वो बच्चे नहीं पढ़ते। तो इससे तो साबित होता है कि ये कहीं भी स्टूडेंट तो नहीं है। स्टूडेंट के नाम पर ये जिस तरह का खेल ये दिखाया जा रहा है, स्टूडेंट तो ये नहीं निकलेगी। अब आती है दूसरे लड़के की बात। वो लड़का महज 25 साल का है और महाराष्ट्र से है। अब कोई लड़की हिसार से ली गई है, कोई लड़की महाराष्ट्र से ली गई है, और जो अंदर के जो दो लोग हैं वो भी किसी और जगह से मालूम आए हुए हों। ये सारे मिलकर एक ही जगह पर संसद भवन में पहुंचे हैं और एक ही तरीके से ये इस तरीके से कांड कर रहे हैं। कोई स्मोक फेंक रहा है, कोई नारे लगा रहा है, और नारे लगभग सेम ही लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्री प्लान तरीके से बनाया गया था, और हो सकता है ये टेररिस्ट भी हो। इनकी उस तरीके से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि संसद भवन में घुसकर इस तरह की हरकत करना एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्योंकि आज जो ये कांड उसी तिथि पर गया, उसी एनिवर्सरी पे किया गया जब ये यहाँ पर संसद भवन के अंदर इस तरह का पहले एक आतंकवादी हमला हो चुका था। तो महज जरूरी है ये बात कि आज ही की तारीख को चुना गया है, तो जरूर ये भी कोई आतंकवादी तरीके से ही किया गया होगा। टूल किट तो ये लग ही रही है, वामपंथी तो ये लग ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के नारे बोल रहे हैं उससे ये वामपंथी सोच इनकी पता लगती है। अब पता ये करना है कि पूरी जांच के बाद कि ये आखिर किसने प्लान किया है, ये किसकी तरफ से आए हैं, इनको किसने भेजा है, किसने इनको पैसा दिया है, या फिर ये सिर्फ उसी चक्कर में आए हैं, नशा नुशे के चक्कर में, थोड़े बहुत पैसे में चक्कर में आए हैं। तो ये पता लगाना अभी बाकी है, और कल तक उम्मीद है कि सारी जो जांच है वो आ जाएगी कि हाँ ये कौन है, कहां से आए हैं, क्या बात है, क्या नहीं है। ऐसे में एक वीडियो और आती है जिसमें ये पता लगता है कि ये जो नीलम है, इसका जो परिवार है वो हिसार का है, और
एक जो मीडिया वाले हैं वो तो आपको पता ही है कहां तक पहुंच जाते हैं। तो वो कोई व्यक्ति उनके घर जाता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि ये जो लड़की है इस तरह से पकड़ी गई है, आपके परिवार से है, आखिर ऐसा किस लिए? तो वो व्यक्ति कहता है कि नीलम ने पहले भी एक बार आंदोलन में भाग लिया था। उसने बताया कि जब हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा था तब भी नीलम ने वहां पे भाग लिया था। तो मतलब साफ है कि ये टूल किट का हिस्सा तो है ही पड़ी। संसद पर इस तरह का जो हमला है ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। पहले जो हुआ वो एक आतंकवादी हमला था और हो सकता है ये संयोग ना होकर कोई प्रयोग हो। ये चेक किया जा रहा हो कि सिक्योरिटी लैब्स के तरीके से घुसा जा सकता है या नहीं। ये चेक किया जा रहा हो कि इस तरह के कांड किए जा सकते हैं या नहीं। कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। इसके ऊपर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और इन लोगों को जो ये पकड़े गए हैं इन पे यूएपीए का चार्ज लगना चाहिए। इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, किसके टूल किट के गैंग हैं नहीं है, जो भी है इनके ऊपर अच्छे से जानकारी मिलनी चाहिए। आप सबका इस बारे में क्या कहना है कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो हमें सहयोग कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।